नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो द्रव्यमान का मान जो है आपको स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। किसका मापन कहलाता है दोस्तों? तो जड़त्व का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? तो द्रव्यमान में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान बाटा आयतन बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि द्रव्यमान बाटा आयतन किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान बाटा आयतन घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो घनत्व के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल बटा त्वरण बराबर होता है। बल बटा त्वरण किसके बराबर होता है? तो आपको द्रव्यमान के बराबर होता है। बल बटा त्वरण द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो आपको द्रव्यमान जो है आपको त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो द्रव्यमान नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो है वो आपको नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। क्या नियत है दोस्तों? तो द्रव्यमान। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र डैश है। तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको F बटा A है। क्या है सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करने का? तो F बटा A है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होता है। तो यह आपको जड़त्व के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह आपको जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम
स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। किसके किसके बीच दोस्तों? तो स्थिति और वेग के बीच। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है आपको संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो संवेग से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है आपको बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण जो है आपको F बराबर ma है। क्या है समीकरण? तो F बराबर ma है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो दूसरे नियम के रूप में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही कथन जो है आपको न्यूटन के लिए सही है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो गति के 3 नियम आपको न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष जो है आपको 1687 था। क्या था प्रकाशन वर्ष? तो 1687 था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम जो है आपको न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो न्यूटन ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर आपको लागू बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो लागू बल के। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डैश कहा जाता है। तो 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
को 1 न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 1 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए करता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो है आपको गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि आपको द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आपको बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो आपको न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।